नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि तुर्की अभी एक भारी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। 6 फरवरी 2023 दिन सोमवार 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने तुर्की की हालत को बदल कर रख दिया है। और केवल वही नहीं, उस जैसे काफ़ी और भी देश जैसे होंडुरस, सीरिया, ग्वाटेमाला जैसे कई देश जो इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ चुके हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप के तेज झटके देखे गए हैं, जिनकी वजह से बड़ी इमारतें कुछ ही देर में ढह गईं और काफ़ी सारे लोग उनके नीचे दब गए। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 24,000 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है। काफ़ी सारे लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इससे पहले 1999 में 7.4 मैग्नीट्यूड का एक तेज भूकंप देखा गया था, जिसमें लगभग 70,000 लोगों की मौत हो गई थी। भारी तबाही मचाई थी इस भूकंप ने। इन जगहों पर तुर्की में भूकंप का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मकान ढह गए हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन, आइए जानते हैं। इसे जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि भूकंप आते कैसे हैं और इनके आने का कारण क्या होता है। भूकंप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानवीय भूकंप, एक होता है प्राकृतिक भूकंप। आइए पहले प्राकृतिक भूकंप को समझते हैं। प्राकृतिक भूकंप को समझने से पहले हमें थोड़ा सा अपने पृथ्वी के बारे में जानना होगा, जिससे कि आपको भूकंप के बारे में समझने में आसानी होगी। अब इसके लिए हमें पहले प्लेटों के बारे में जानना होगा, और प्लेटों के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ी सी जानकारी पृथ्वी के बारे में होनी चाहिए। पृथ्वी 3 हिस्सों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर वो हिस्सा होता है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच में होता है, और क्रस्ट वो हिस्सा होता है जो पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर की सतह होती है, और इन दोनों के बीच में पाया जाता है मेंटल। पहले हम क्रस्ट के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में से भूपर्पटी कहते हैं, यह भागों में बटी हुई है, जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें पृथ्वी पर तैर रही हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, ये हमेशा अपनी जगह बदलती रहती हैं और एक दूसरे से टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से समय समय पर अलग अलग जगह भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। अब समझते हैं भूकंप का दूसरा प्राकृतिक कारण, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी का फटना। पृथ्वी की तीसरी परत, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में लावा भरा हुआ है और अंदर ही अंदर काफ़ी मात्रा में गैसें उत्पन्न हो रही हैं। गैसों से बन रहा प्रेशर पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलने का प्रयास करता है। अब उस प्रेशर को बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी जगह तो चाहिए, जिस जगह को वो प्लेटों को थोड़ा सा हिला डोला कर बना लेता है, और प्लेटों के हिलने डोलने से भूकंप उत्पन्न हो जाता है और तब वो गैसें बाहर निकल पाती हैं। इस प्रकार से ज्वालामुखी से भूकंप उत्पन्न होता है। अब आते हैं इसके मानवीय कारणों पर, जिसमें से पहला है पानी का बांध बनाना। पहले हम कुछ फायदे जान लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाना, खेतों की सिंचाई करना, पीने का पानी बनाना और छोटे छोटे गांवों को बाढ़ से बचाना। ऐसे काफ़ी सारे फायदे हमको बांध बनाने से मिलते हैं। अब इससे नुकसान कैसे होता है वो समझ लेते हैं। बांध को बनाने के लिए एक ऐसी जगह को चुना जाता है जो काफ़ी ज़्यादा सुनसान हो और बड़ी हो। पहले उस जगह पर झील के आकार का एक बड़ा सा गड्ढा किया जाता है, जिसमें सीमेंट की मदद से एक परत बनाई जाती है और एक दीवार खड़ी की जाती है, जिस परत में नदी का सारा पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। कुछ मशीनों के द्वारा उस पानी को धीरे धीरे करके छोड़ा जाता है, जिस पानी को दूर दूर तक ले जाकर अलग अलग कामों में लाया जाता है। अब इससे होता ये है कि जब पानी एक ही जगह पर लगातार भरा हुआ है और वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो उसका वजन बहुत हो जाएगा, और जब वजन ज़्यादा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्लेट अपना विवर्तनीय सिद्धांत दोहराएंगे। अब इसका दूसरा मानवीय कारण भी जान लेते हैं, जो कि है परमाणु टेस्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि परमाणु टेस्ट से कैसे भूकंप आ सकता है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब किसी देश की सरकार के द्वारा परमाणु टेस्ट किया जाता है, तो फिर से वही परिस्थितियां बनाई जाती हैं। एक खाली जगह जो कि काफ़ी बड़ी हो, उसके अंदर गहरा गड्ढा खोदा जाता है और परमाणु बम को उस गड्ढे में दफना दिया जाता है। उसके बाद उस परमाणु में एक विस्फोट किया जाता है। उस विस्फोट से इतना कंपन पैदा होता है कि पृथ्वी पर स्थित प्लेटें उस कंपन की वजह से हिलने लगती हैं, और वो भी एक भूकंप का कारण बन जाती हैं। तो फाइनली ये तो तय हुआ कि भूकंप का एक मुख्य कारण जो होता है वो प्लेटों का हिलना ही होता है। अगर भूकंप आ रहा है
तो किसी न किसी तरीके से प्लेटें हिल ही रही हैं, चाहे उनको मानवीय कारणों से हिलाया जा रहा हो, चाहे वो प्राकृतिक कारणों से हिल रही हैं, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि भूकंप कैसे आते हैं। अब आप लोग ही मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप भूकंप की वजह किसे मानते हैं। और अब अगर आपको इस वीडियो में समझाने का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी जानकारी और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।